हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी विद्यार्थी वीएमओ कोटा एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसी बार पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, परम की टाडी सबसे उड्डाणी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? परम की टाडी सबसे उड्डाणी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही है, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? सही आंसर है राम बोला। राम बोला तुलसीदास का बचपन का नाम था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरचना के रचयिता तुलसीदास नहीं है? इनमें से कौन से के रचयिता तुलसीदास नहीं है? इनमें से कौन से रचना के तुलसीदास रचयिता नहीं है? कौन से? सही आंसर है पद्मावली के रचयिता तुलसीदास नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का पिता का क्या नाम था? मीराबाई के पिता का क्या नाम था? मीराबाई पिता का नाम था रतन सिंह। मीराबाई का पिता का नाम रतन सिंह था। अगला क्वेश्चन है, मोहनी सूरत सांवरी इति पंक्ति के में अलंकार कौन सा है? मोहनी मूर्ति सांवरी अति इसमें कौन सा अलंकार है? सही है अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? सही आंसर है 1899 में। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरंग जयशंकर प्रसाद किस रचना का अंश है? सरदार संघ जयशंकर प्रसाद किस रचना का अंग है? सही आंसर कामियानी का अंग है। अगला क्वेश्चन है, कवि तारा प्रकाश जोशी का जन्म राजस्थान के किस शहर में हुआ है? कवि तारा प्रकाश जोशी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ है? सही आंसर है जोधपुर में हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक कमेटी कैंटीन से थक्कन उदासी का नाता है। एक कैमेली कैंटीन से थक्कन उदासी का नाता है। इस पंक्ति के गीत के उद्भव की गई है कौन से गीत की? सही आंसर मेरा वतन का। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी कहानी का गायिका कौन है? आकाशदीप कहानी की गायिका कौन है? आकाशदीप कहानी की नायिका कौन है? सही है चंपा। अगला क्वेश्चन है, सच्ची वीरता के निबंध के लेखक कौन है? सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? सही है अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह जो सच्ची वीरता के निबंध के लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन है, सच्चे वीर कौन थे? सच्चे वीर कौन होते हैं? सही है धीर गंभीर आजाद ये सच्चे वीर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा अंश किस महापुरुष की आत्मकथा है? आत्मकथा अंश किस महान
पुरुष की आत्मकथा है, महात्मा गांधी की है। अगला क्वेश्चन है, पंथ के साथी की रचना किस विधा ने की है? पंथ के साथी रचना किस विधा ने की है? सही आंसर है संस्मरण। संस्मरण ने पंथ की साथी की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सही है 1904 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? सही है निबंध की। अगला क्वेश्चन है, कहानी आकाशदीप का भावार्थ क्या है? कहानी आकाशदीप का भावार्थ क्या है? इसका सही आंसर है दूसरा का राह दिखाना। दूसरा को राह दिखाना। और ऐसे ही सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे शेयर करें। और अगली क्लास के लिए हमारे चैनल को बेल बटन ओके कर दें और कमेंट में डालें कौन सी क्लास लाई जाए आगे। क्वेश्चन है, सरहप्पा किस साहित्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? सरहप्पा किस साहित्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? सही आंसर है सिद्ध साहित्य के। अगला क्वेश्चन, जयदेव सिंह का नाम किस खेल की कमेटी के लिए प्रसिद्ध है? जयदेव सिंह का नाम किस खेल की कमेटी के लिए प्रसिद्ध है? सही है हॉकी के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाले विदेश मंत्री कौन थे? यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाले विदेश मंत्री कौन थे? से अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ टूटना का मुहावरा का अर्थ क्या है? पहाड़ टूटना मुहावरा का अर्थ क्या है? कठोर विपत्ति आना। पहाड़ टूटना का अर्थ है कठोर विपत्ति आना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है? सही है मधुकर। मधुकर सिंह का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कम बोलने वाला होता है? इनमें से कौन सा शब्द है जो कम बोलने वाला का अर्थ होता है? सही है मितभाषी। मितभाषी का अर्थ है कम बोलने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अति उपसर्ग से रहित है? कौन सा शब्द अति उपसर्ग से रहित है? सही आंसर है अतुलनीय। अतुलनीय में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निरपराध। 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 निरपराध है। निरपराध है जो शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ मोक्ष होता है? कौन सा शब्द का अर्थ मोक्ष होता है? सही आंसर निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ बिजली होता है? किस शब्द का अर्थ बिजली होता है? सही है चंपला। चंपला शब्द का अर्थ बिजली होता है। अगला क्वेश्चन है, बॉडी शब्द का अर्थ क्या होता है? बॉडी शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका सही है निकाय। बॉडी शब्द का अर्थ होता है निकाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का शब्द का नहीं, इनमें से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? कमल है जो विदेशी शब्द नहीं है, कलम। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? सही है जॉर्ज गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट है, गिल क्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज का संस्थापक जॉर्ज गिलक्राइस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल का बज्र भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को बज्र भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस भाषा को? सही है भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? इनमें से कौन सा विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है? सही है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप किस कवि की रचना को देखने में मिलता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप किस कवि की रचना में देखने को मिलता है? सही है अमीर खुसरो में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिष्कार काल कौन कहलाता है? हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिष्कार काल कौन कहलाता है? सही है द्विवेदी काल। द्विवेदी काल परिष्कार काल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? संत कबीर का जन्म कब माना जाता है? सही है सन 1455 में माना जाता है। और ऐसे ही वीडियो देने के लिए हमारा चैनल बालाजी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सभी पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है और असाइनमेंट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें।